दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब भी यूपी और बिहार की बात आती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि यूपी और बिहार में बंदूक और गोलियों के सिवा कोई और बात नहीं होती। चाहे कोई रील आ जाए, कहीं सोशल मीडिया पे कोई शॉट आ जाए तो उसमें दिखाते हैं कि यूपी बिहार वाले बंदूक के बिना बात ही नहीं करते। अब होता क्या है दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिहार प्रदेश के एक ज़िले में क्या होता है, एक मुखिया जी अपने एक भाई की दुकान खुलवाना चाहते थे बिल्डिंग मटेरियल की। अब इसी बात को लेकर उनकी क्या है, पड़ोसी से हो जाती है लड़ाई। अब पड़ोसी से हो जाती है लड़ाई तो कहा सुनी होती है, और कहा सुनी होने के बाद मौके पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और लगभग 25 राउंड चलाए जाते हैं, जिनमें कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और एक आदमी जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही ये मामला सामने आता है तो पूरे बिहार में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है और 5वां आदमी जो है गंभीर रूप से घायल है। कहाँ तो हम 21वीं सदी में बैठ के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, और यहाँ पे आज भी गोलियों से बात की जा रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के बक्सर जिले से, और बक्सर जिले का ही एक थाना लगता है, थाना राजपुर, और राजपुर थाने के पास एक जलहरा मार्ग है, वहीं पे एक गांव है, गांव का नाम है अहियापुर गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 23 मई 2020 की शाम की। होता क्या है, एक लड़का दौड़ा दौड़ा अपने घर पे आता है और वो बताता है कि हमारी दुकान की बगल में मुखिया ने अपनी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की दुकान खोल ली है। दरअसल ये जो लड़का घर पे भागा हुआ आया था, इसकी दुकान थी, और दुकान जो है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की थी, यानी कि जिसमें रोड़ी गिट्टी सीमेंट वगैरह सप्लाई करते हैं, वो उस चीज़ की दुकान थी और बहुत पुरानी दुकान थी। अब इसकी बगल में जो है मुखिया ने अपनी दुकान खोल ली है। अब जैसे ही ये वाली बात ही अपने घर पे बताता है तो घर वाले क्या है, एकदम उनको सदमा लग जाता है कि यार मुखिया ने हमारी तरफ दुकान कैसे खोल ली, अब उससे हमारा कंपटीशन होगा, ऐसा ना हो वो हमारी दुकान को घेर ले, हमारे ग्राहकों को काट ले। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये लोग चुप हो जाते हैं। चुप होने की वजह होती है, वजह ये थी कि इनके घर में जो है शादी का माहौल था, यानी कि 23 मई 2024 की शाम को इनके घर में शादी थी। इसीलिए ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते। एक्शन इसलिए नहीं लेते कि अभी ये मुखिया से लड़ने के लिए जाएंगे, उसके बाद में पुलिस आएगी तो थाना कचहरी होगी और शादी का माहौल सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कुछ भी नहीं करते, शांत रहते हैं। 23 मई 2024 की शाम को इनके घर पे शादी होती है। उसके बाद शादी का प्रोग्राम करके ये लोग सो जाते हैं। अब अगला दिन आता है 24 मई 2024 की सुबह, लगभग 5 बजे का समय होता है। गांव का एरिया था, तो ये क्या करते हैं, इनके परिवार के कुछ लोग क्या करते हैं, ये लोग शौच के लिए खेत में जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा है, खेत में नहीं जाते, ऐसा करते हैं दुकान की तरफ चल रहे हैं, वहीं पे लाइन भी है और छोटा सा तालाब भी है, वहीं पे फ्रेश हो लेंगे, शौच वगैरह कर लेंगे और उसके बाद देख के आएंगे कि मुखिया ने क्या काम खोला है, कितनी जगह पे उसने अपना मटेरियल डाला है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे माल के ऊपर ही अपना मटेरियल डाल दिया हो। इसीलिए ये लगभग 4-5 लोग होते हैं। ये लोग कोई अपने हाथ में लाठी, कोई अपने हाथ में डंडा लेके फ्रेश होने के लिए लाइन के पास चले जाते हैं। वहाँ पे पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये लोग दुकान के पास आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मुखिया ने अपना बहुत सारा माल डाल के रखा हुआ है। अब जब ये लोग ये वाली बात देखते हैं तो वहाँ पे जोर जोर से बोलने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, 2 स्कॉर्पियो कार आती हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग भरे हुए होते हैं, और स्कॉर्पियो कार वहाँ पे आकर रुकती हैं। इस चीज़ की बाकायदा एक वीडियो भी बनी थी। दरअसल जब स्कॉर्पियो कार आई थी और यहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो वहाँ पे किसी ने इस चीज़ की वीडियो बना ली थी जो कि सोशल मीडिया पे तैर रही थी। अब क्या होता है दोस्तों,
स्कॉर्पियो कार में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ये लोग जिनके घर में जो शादी थी, जो फ्रेश होने के लिए गए थे नहर के किनारे पे, ये लोग भी वहाँ पे होते हैं। टोटल मिला के 20-30 लोग हो जाते हैं जी। अब इनके बीच में पहले तो कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद क्या होता है, लाठी डंडे चलने शुरू होते हैं। और उसके बाद जो स्कॉर्पियो कार में बैठ के आए थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, फायरिंग करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 1 मिनट के अंदर 12 राउंड फायर किए गए थे। टोटल मिला के आपको मैं बताना चाहूं तो 25 गोलियां चली थी वहां पे, जिसमें कि 1 मिनट के अंदर 12 राउंड चले थे और बाकी के 13 राउंड जो हैं उसके बाद चले थे। अब जो लोग स्कॉर्पियो कार में बैठ के आए थे दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया था, जो गोली चला रहे थे उन लोगों ने टारगेट लगा के निशाना लगाया था, यानी कि आदमियों को चिन्हित करके उनमें गोलियां मारी थी। जिसमें कि क्या होता है, पहली गोली सुनील सिंह यादव को लगती है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के पास है। इनके पिता का नाम है दयाशंकर। दूसरी गोली जो है विनोद सिंह यादव को लगती है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। इनके पिता का नाम है बबन। तीसरी गोली लगती है वीरेंद्र यादव को, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। इनके पिता का नाम है काशीनाथ सिंह। चौथी गोली लगती है बंटू यादव और 5वीं गोली लगती है पूजन सिंह को। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी जाती है टारगेट बना के। और उसके बाद जो लोग स्कॉर्पियो कार के अंदर बैठ के आए थे वो लोग स्कॉर्पियो कार में बैठते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पे गोलियां चली तो गांव के लोगों को आवाज़ सुनाई दी गोलियों की। अब गोलियों की जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो गांव के सारे लोग, अहियापुर गांव के जो लोग थे वो सीधे उसी दुकान के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि 5 लोग जमीन में पड़े हुए तड़प रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, आनन फानन में उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सुनील सिंह यादव हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही गांव वाले लोगों ने देखा तो सुनील सिंह यादव मौके पर ही मर चुके थे और जो उनके साथ विनोद सिंह यादव हैं वो भी मौके पर ही मर चुके थे। यानी कि 5 लोगों में से 2 लोग जो है वहीं पे दुकान के बाहर ही मौके पर गोली लगने से मर जाते हैं। और जो वीरेंद्र यादव, बंटू यादव और पूजन सिंह हैं, इन तीनों की जो है सांसें चल रही थी। अब गांव के लोग क्या करते हैं, इन्हें आनन फानन में कोचस के पास एक हॉस्पिटल है, वहां पे लेके जाते हैं। ये हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। अब इन लोगों को वहाँ पे देखा जाता है तो जो वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो इनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इन्हें आप किसी हायर मेडिकल सेंटर में लेके जाइए। अगर आप इन्हें वहाँ पे लेके जाएंगे तो इनको राहत जल्दी मिल जाएगी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनके नज़दीक में ही जो हायर मेडिकल सेंटर होता है वो उत्तर प्रदेश के बनारस का हॉस्पिटल होता है। अब ये लोग जब वहाँ पे बनारस जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि रास्ते में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो बंटू यादव मर जाता है और वीरेंद्र यादव भी मर जाता है। और अब सिर्फ एक आदमी बचता है जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो होता है पूजन सिंह। पूजन सिंह जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। उसको बनारस के हायर मेडिकल कॉलेज में जो सेंटर है उसमें भर्ती करा दिया जाता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पूरे गांव के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो गोलीबारी हुई है उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली पड़ी थी, जिनमें कि 4 लोग मर चुके हैं और एक अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यानी कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अब गया कि कब गया। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस के पास गुहार लगाई जाती है, लेकिन पुलिस क्या है, इनकी कुछ सुन नहीं रही होती है। और जो वो वीडियो बनी थी वो हो जाती है वायरल। अब जब वीडियो वायरल हो जाती है तो उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि 1 मिनट में 12 गोली चली थी उस वीडियो के अंदर। अब जो नामजद रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो 2 लोगों के खिलाफ होती है, जिसमें कि पहला मनोज मुखिया होता है और दूसरा जो है उसका भाई होता है संतोष। मनोज मुखिया ने क्या किया था दोस्तों, अपने भाई के लिए वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान खुलवाई थी और उसी के चक्कर में इन लोगों ने वहाँ पे लड़ाई की और लड़ाई के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों को टारगेट बना के गोली चलाई, जिनमें कि 4 लोगों की जान चली गई और एक जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों,
जैसे ही ये खबर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो इन लोगों के पास जाते हैं, बयानबाजी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो 4 लोग मरे थे उनके परिवार वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उन लोगों ने कहा था कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे आके उन्हें आश्वासन नहीं देते कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की है उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, तब तक वो अपने परिवार के 4 लोगों की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब दोस्तों, जितने भी बड़े अधिकारी थे, चाहे एसपी थे, चाहे डीएसपी थे, चाहे डीएम हो, सारे अधिकारी इनके पास पहुंच जाते हैं और इनसे बातें करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। और जो 2 लोग थे, जो मनोज और संतोष हैं, इन लोगों के लिए क्या है, पुलिस जो है छापेमारी करना शुरू कर देती है। लेकिन मनोज और संतोष क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ साथ अपने घर से रफू चक्कर हो जाते हैं, वो पुलिस के हाथ नहीं आते। अब क्या होता है, पुलिस वाले इनके रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते हैं, उनके घर पे जाके दबिश मारते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये उनके घर पे छुपे हों। लेकिन दोस्तों, मनोज और संतोष अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पे नहीं थे। अब क्या होता है, मनोज और संतोष के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो में जो लोग भर के आए थे, जो गोली चलाते हुए दिख रहे थे, उनका चेहरा साफ साफ क्लियर दिख रहा था उस वीडियो में। अब पता चलता है कि जो लोग गोली चला रहे थे वो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे, यानी कि उनके घर पे अपराधी किस्म के काम होते हैं। चाहे तो नशे की बात ले लो, चाहे गुंडागर्दी कर लो, सारे तरह के 2 नंबर के काम उनके घर पे होते हैं। अब दोस्तों, पुलिस जो है उनको ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो हाथ में नहीं आए। लेकिन पुलिस वालों से बस यही गुहार है हमारी कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ें और जल्द से जल्द उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में भी होता था, गुंडाराज बहुत था पहले, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है इस पे बहुत कर्री तरह से लगाम लग गई है। आजकल क्या है, गुंडे जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे गोलियां चल जाती हैं। और बिहार को भी एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, चाहे बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भी अगर थोड़ी सख्ती बरतें अपनी प्रजा के साथ में, तो वहाँ पे भी गुंडागर्दी पे लगाम लग सकती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।